जी सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। हम ते अधम गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु कहे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा है, क्या मेरे पाप भार भी उतारे न जाएंगे। कि जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के द्वारे कभी न जाएंगे। कि जब तक न चरण निहारूं आपके, न संतोष मन पाएगा। दृग बिंदु से जब तक पखारे न जाएंगे। दृग बिंदु से जब तक पखारे न जाएंगे। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, भगवान के जो अवतार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। निमित्त अवतार किसी खास मकसद के लिए होता है, लेकिन नित्य अवतार जो होते हैं वो भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान के रूप में ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। क्यों कि इस धराधाम पर ये जीव अपने कल कुटिल चालों में फंस जाता है और उन चालों से निकालने के लिए केवल वक़्त के महापुरुष ही इसको चंगुल से निकाल सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। और यही कहते हैं कि कल कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के, अर्थात भगवान से बड़े सतगुरुदेव भगवान हैं। क्योंकि भगवान को किसी से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन संत महापुरुषों को अपने जीवों पर इतना रहम और करम होता है कि वो हम जीवों के कभी दुखों को नहीं देख सकते। ये महापुरुषों का बड़ा विरध है। तो स्वयं नित्य अवतार में इस पृथ्वी पर आकर के हम जीवों का कल्याण करते हैं। प्रेमियों, फरमाते हैं कि श्री आनंदपुर धाम का मर्मन जान को, डाल डाल और पात पात पर जय सच्चिदानंद हो। डाल डाल और पात पात पर जय सच्चिदानंद हो। श्री आनंदपुर दरबार एक त्रिलोकी में ऐसा दरबार है जो कि ऐसा सच्चा और ऊंचा दरबार नहीं कहीं मिलेगा। प्रेमियों, जिस प्रकार से सारे संसार में कोई राम राम कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई सत श्री अकाल करता है,
कोई राधे श्याम करता है, कोई सियाराम करता है, लेकिन सच्चा नाम एक क्या है? सारे सच्चे नाम हैं, लेकिन अपने अपने भाव हैं, अपने अपने विचार हैं। और भगवान हर नाम से पुकारे जाते हैं, और जिस नाम से भगवान को पुकारते हैं उसी नाम में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद नाम ही केवल उस कृष्ण का है, परमपिता परमात्मा का है। और ये वास्तव में शास्त्र सिद्ध करते हैं कि जब सच्चिदानंद श्री कृष्ण को कहते हैं, तो इसलिए श्री आनंदपुर धाम में वक़्त के जो महापुरुष अवतार लेकर के आए हैं, सदगुरुदेव भगवान वो स्वयं कृष्ण के ही अवतारी हैं, स्वयं राम के ही अवतारी हैं। तभी हमारे यहाँ पर जय सच्चिदानंद होता है, जय सच्चिदानंद बोलते हैं आपस में। और हर गुरुमुख के मुख से, सभी संतों के श्री मुख से, सभी बाईजियों के श्री मुख से, सभी बाईजी दादियाँ और जो भगत प्रेमी हैं सबके मुख से जय सच्चिदानंदी, जय सच्चिदानंद होता है। सारे दिन, हर पल, जब भी किसी से भेंटा होती है, यहाँ तक कि श्री आनंदपुर में जितने भी वृक्ष हैं, पत्ते पत्ते पर भी जय सच्चिदानंद होती रहती है। हवा से हिलते हैं तो उन पत्तों से भी आवाज़ जय सच्चिदानंद की आती है। श्री तीसरी पातशाही जी गुरमाई ने वचन फरमाए थे, रामायण में भी आया है कि सन्मुख होए जीव जब मम ही, काटे जन्म जन्म अग तब ही। भगवान श्री राम कहते हैं कि ए भोले प्राणी, अंतिम समय पर अगर तू मेरे सन्मुख होकर के अपने प्राणों को छोड़ेगा तो तेरे जन्म जन्म के पापों को मैं इस तरह भस्म कर दूंगा, जैसे कि एक घास के ढेर में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली खत्म कर देती है। श्री आनंदपुरवासी भगवान सच्चिदानंद भगवान ने क्या वचन फरमाए कि प्रेमियों, अगर अंतिम समय पर किसी कारण तुम हमारा भी ध्यान नहीं रख सके और श्री आनंदपुर के एक पत्ते की तरफ भी ध्यान आ जाएगा, तो वो हमारे धाम में ही सीधा पहुंचेगा। कितनी बड़ी बात मेरे महापुरुषों ने कह दी, मेरे भगवान ने कह दी। इससे ज़्यादा सरल और जीवन क्या हो सकता है महापुरुषों के श्री चरणों में। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसा दरबार मिल गया, ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिल गए जो कि हम जीवों पर दिन रात रहनुमाई करते रहते हैं हमारे कल्याण के लिए। वो अपने इस कोमल तन पर कभी विश्राम और आराम में भी नहीं आते, बलिहारी जाते हैं हम ऐसे सदगुरुदेव भगवान पर। प्रेमियों, इस संसार में कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन वक़्त के जो महापुरुष हैं, सदगुरुदेव भगवान हैं, वो इस जीव के साथ 24 घंटे, हर पल, हर सेकंड, हर क्षण कल्याण के लिए खड़े रहते हैं। चाहे संसार की कोई परेशानी आती है, चाहे व्यवहार में कोई आती है, लेकिन उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। प्रेमियों, पंचम पातशाही जी घुरमारी जब विराजमान श्री गद्दी पर हुए थे, राज सिंहासन पर, तो उसके थोड़े दिन बाद ये बॉम्बे की कुटिया में श्री प्रभु जी विराजमान थे। तो वह बॉम्बे की सरकार ने किसी कारणवश से उपद्रव हुआ होगा तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था वहाँ पर। और कर्फ्यू में ये था कि कोई भी मनुष्य घर से बाहर नहीं निकलेगा, और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जो भी बाहर निकलेगा तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। उस समय गोली मारने की नहीं थी, लेकिन फांसी की सज़ा थी। लेकिन अगर कोई इसकी सिफारिश लेके भी आएगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी। ये ऑर्डर हो गया था गवर्नमेंट का, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन हमारा कोई गुरुमुख प्रेमी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाके देखते हैं। और जैसे ही वो गया तो प्रेमियों, गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया। कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, अब तुमको पता है कि फांसी की सजा दी जाएगी। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु की आज्ञा ना मान कर जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। अर्थात सदगुरु की आज्ञा को जो जीव नहीं मानता, जो भक्त नहीं मानता, जो प्रेमी नहीं मानता, तो उसके लिए काल हमेशा तैयार खड़ा रहता है। अब कौन साथ देगा उसका? कानून के अनुसार, नियम के अनुसार उन पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम्हारा कौन है, यहाँ पे कहाँ से आए हो?
अपने परिवार का सब कुछ बताया कि मेरे परिवार में भाई हैं, बंधु हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, सबसे बुलाया, खबर भेजी, हाँ भाई ये तुम्हारा आदमी है। क्योंकि कानून ऐसा निकला था कि जो कोई इसको अपना बताएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। प्रेमियों, इस डर की वजह से इस परिवार ने सब ने मना कर दिया कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब वो भगत तड़फने लग गया, रोने लग गया, क्या मेरी फांसी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सजा मिलेगी। आखिरकार जब अंतिम समय पर जीव की कहीं पेश नहीं पड़ती तो उसकी भी भगत की कहाँ पेश पड़ी, कहाँ विचार आया कि मैं श्री गुरु महाराज जी का भी नाम ले देता हूँ। उसने कहा जी मेरे गुरु महाराज जी और हैं, मैं उस आश्रम में जाता हूँ जो चैम्बूर आश्रम है बॉम्बे में। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने जो अफसर भेजे तो महात्मा जन वहाँ से आए, भाई आपको पता है कि इसने आज्ञा का अवहेलना किया, नियम का अवहेलना किया, अब इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, क्या आप इसको जानते हो? तो महात्मा जनों से गुरु भाई ने आज्ञा दी थी कि वो पूछे तो कहना कि हाँ हम जानते हैं। तो फिर आपको पता है कि इसको सजा फांसी लगाई जाएगी। तो श्री गुरु भाई ने हुक्म आज्ञा भेज दी थी कि भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। प्रेमियों, ये आज्ञा हुई प्रभु जी की। तो पुलिस वालों ने उसको फांसी के फंदा लगा करके चढ़ा दिया, क्योंकि कानून था गवर्नमेंट का। तो रो रहा था और तड़फ रहा था कि मेरे सच्चे पातशाह अब मुझे बचा लेना। श्री गुरुमाई का हुक्म हो गया था कि तुम केवल नाम को जपना और कुछ काम नहीं करना, महापुरुष अपने आप बचाएंगे। और बस करता क्या करता, क्यों डर के मार और भी नाम को जप रहा था। सतगुरुदेव भगवान ने नाम दिया था और जैसे ही उसको फांसी के फंदे में लटकाया गया तो प्रेमियों उसका फंदा खुल गया। ऑफिसर आपस में एक दूसरे को डांटने लगे, जो बड़े ऑफिसर थे, कैसा फंदा लगाया तुमने, हैं? तो कानून है कि 3 बार फंदा लगा सकते हैं। दूसरी बार फंदा लगाया और फिर उसको नीचे तख्ते पे लटकाया तो फिर उसका फंदा जो तक खुल गया। आखिरकार जो बड़े जज थे, बड़े ऑफिसर थे, वो डांटने लगे, चलिए अब हमारे सामने लगाओ फंदा, लगता है कि तुम कुछ मिले हुए तो नहीं हो। तो जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने खुद फंदा लगाया और फंदा लगा करके जैसे ही तीसरी बार लटकाया तो प्रेमियों उसका फंदा फिर खुल गया। अब तो क्या कह सकते हैं, पुलिस वाले बोले अब तो कानून भी नहीं है। आखिरकार उसको उतारा और कहने लगे, भैया तुम कौन से दरबार से आए हो, भाई कौन से तुम्हारे भगवान है जिस भगवान का तुम नाम जप रहे हो? उसने कहा क्योंकि संत महात्मा जन को गुरु भाई ने भेजा था। उन्होंने कहा मेरे श्री आनंद प्रवासी भगवान हैं, उन्होंने ही मेरी मदद करी और किसी ने नहीं करी। क्योंकि परिवार में भाई बंधुओं से, पत्नी से, सबसे मैंने गुहार लगाई पर किसी ने मदद नहीं करी। आखिरकार भगवान मेरे सतगुरुदेव महाराज जी ने मेरे को लाज बचाई, मुझे फंदे से छुड़ाया, मेरी मृत्यु से छुड़ाया। मुझे बलिहारी जाता हूँ और रो रो करके तड़फ करके आखिरकार वो ऑफिसर्स कहने के चलो हम भी आपके गुरु महारी के दर्शन करेंगे। जब श्री गुरु महारी के दर्शन करने के लिए सारे ऑफिसर आए तो सबने दंडवत प्रणाम किया। सच्चे पातशाह, आपकी वजह से आप में कोई ऐसी विशेष शक्ति है जिस शक्ति से कि 3 बार के फंदे से छूट गया। तो श्री गुरुमाई ने वचन फरमाए, भाई इसने काम तो गलत किया है क्योंकि इसने आज्ञा नहीं मानी थी, लेकिन महापुरुष अपना काम करते हैं। तुमने अपना काम किया था, हमने आपको यही बोला था। तो महापुरुष इसकी सेवा के लिए, इसको बचाने के लिए स्वयं चले आए वहाँ पर। कितनी बड़ी शक्ति है प्रेमियों भगवान सतगुरुदेव जी के शुभ नाम में, जो कि हमको वो नाम दे रखा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस नाम को भी पूरा नहीं जप पाते। आज भी हजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी ने भी सबको ये हुक्म दे रखा है कि प्रेमियों 2 घंटे का भजन करो और 5 नियम जो पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमको दे रखे हैं, नियम बता रखे हैं, उनका पूरा हम ध्यान से उनका सेवन करें और हम अपने लोक को भी सुहेला करेंगे और गुरु माई की प्रसन्नता को भी हासिल करेंगे। आज वही पंचम रूप पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में श्री छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी सारी संगत को कैसे कैसे आशीर्वाद से निहाल नहीं करते
और कितनी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। प्रेमियों में एक और ये भी विनती करता हूँ कि जब भी महापुरुषों के श्री चरणों में जाएं, अपने चेहरे को मुस्कराते हुए लेके जाएं, क्योंकि जब भगवान के सामने मुस्कराएंगे तो मेरे सतगुरुदेव भगवान भी खुश होंगे कि मेरा भक्त बहुत खुश है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रेमियों, जब वो लड़का वहाँ से छूट गया पुलिस के चंगुल से, तो श्री गुरुमाई ने उसको समझाया कि भाई जब तेरे को मना किया था तब क्यों गया था। दंडवत प्रणाम करके बहुत बहुत माफ़ी मांगी, सच्चे पातशाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आगे नहीं करूँगा। तो गुरुमाई ने कहा देखा कि तेरे को कोई बचाने वाला आया था संसार से, परिवार से, सब ने पीछे हट गए, लेकिन तेरी मदद करने के लिए कौन आए? वक़्त के महापुरुष आए। पंचम पातशाह जी महाराज जी ने खुद अपना नाम नहीं लिया और महापुरुषों का नाम लिया कि परमहंस जो महाराज हैं वो तेरी मदद करने के लिए आए ना, और दंडवत करके माफ़ी मांगने लगा। तो प्रेमियों, यही महापुरुष फरमाते हैं, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो नाम को जपते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो नाम को जपते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो दौड़ के आएंगे तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। उस भगत ने सभी से विनती करी, परिवार में, रिश्तेदारों से, घर वालों से, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सबने अपने नाते खत्म कर दिए। जी हमारा इससे कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि कानून ये सब बना हुआ था। लेकिन सतगुरुदेव भगवान ने कहा ये हमारा भगत है, ये हमारा प्रेमी है भाई, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये हमारा है। मत भूल रे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल रे बंदे ये देश बेगाना है, इस जग में आकर के वापस भी जाना है, इस जग में आकर के वापस भी जाना है। सतगुरु को तो आता है भक्तों पे दया करना, सतगुरु को तो आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। प्रभु तुझसे दूर नहीं, मत भूल रे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों कष्ट हो भक्तों पर उनको मंजूर नहीं, क्यों कष्ट हो भक्तों पर उनको मंजूर नहीं। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। यही महापुरुष हमको दिन रात समझाते कि प्रेमी जो भी यहाँ आया उसको एक दिन जाना जरूर है। तो वो धन कमा लें हम जो कि हमारे काम आएगा। काम क्या आएगा?
कि केवल केवल सद्गुरुदेव भगवान जी का जो नाम है, जो उन्होंने हमें बख्शिश किया है, जितना जितना हम उसको जपेंगे तो वो नाम की दौलत ही हमारे काम आएगी, बाकी संसार में कोई भी काम आने वाला नहीं है। छोड़ झूठे जमाने को, सतगुरु को बनाए अपना। छोड़ झूठे जमाने को, सतगुरु को बनाए अपना। बिन सतगुरु के दासा कोई भी नहीं अपना। बिन सतगुरु के दासा कोई भी नहीं अपना। अब तो सतगुरु को ही तू मीत बना अपना। अब तो सतगुरु को ही तू मीत बना अपना। जब कोई न हो अपना, तुम नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, तुम नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, तुम नाम जपा करना। प्रेमियों, सद्गुरुदेव भगवान की लीलाओं का क्या क्या वर्णन नहीं करें, इस जुबान से तो हो नहीं सकता। इतनी रहमत बरसाते हैं दिन और रात मेरे सच्चे पातशाह कि हर भक्त को ये खुशी देना चाहते हैं, कोई मेरा भक्त परेशान ना हो। खुश हो करके दोनों हाथों से आशीर्वाद लौटाते छठी पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी। कहाँ कहाँ जा कर के, देश में विदेश में, हर आश्रम में जा जा करके सारे भक्तों को आशीर्वाद भिजवाते हैं, दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं जो कि उन्होंने हमको अपनी शरण में लगा लिया है। हम जैसे अवगुणहारियों को एक अपनी शरण में लगाना श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अब हमारा फर्ज और हमारा धर्म और हमारा कर्म यही है कि उनकी श्री आज्ञा में रह करके हम अपने पथ को सतमार्ग पर ले चलें और श्री प्रभु जी की आज्ञा पा करके अपने इस लोक को भी सुहेला करें और परलोक को भी सुहेला करें। प्रेमियों, आप सभी गुरुमुखों से, सभी भाइयों से, सभी प्रेमियों से मेरी यही विनती है, आपको मेरा ये सत्संग, श्री गुरुमाई के गुणगान, श्री गुरुमाई जी की चरितार्थ, श्री गुरुमाई का जो हम गुणगान कर रहे हैं, आप सबको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम सबकी हाजिरी लगती रहे और आपका भी प्यार दुलार इस दास को मिलता रहे। आप सभी दासों को भी मेरा बहुत बहुत प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय।